हाय एवरीवन, जोहार। आज का क्लास में जो है इंट्रोडक्शन पॉलिटी का हम लोग जो है पढ़ेंगे, परिचय जानेंगे। हमारा संविधान का जो है हमारे संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ा, संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है और ये राज्य व्यवस्था क्या है, ये सब के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। संविधानवाद राज्य व्यवस्था। तो हम लोग जो है पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संविधान क्या है। संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो हम एक समाज में रहते हैं और वो समाज में जो है अनेक प्रकार का जो है हर तरह की जाति, हर तरह का धर्म के लोग रहते हैं और हम एक समाज में रहते हैं। ये क्या है, समाज है। ठीक है, ये एक समाज है, इसमें विश्वविद्यालय भी होता है, मंदिर मस्जिद भी होता है, अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं, अलग जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग समाज में रहते हैं और वो समाज में जो है क्या होता है, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, विश्वविद्यालय, मंदिर मस्जिद सब होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है समझने की बात ये है कि जिस समाज में हम रहते हैं तो क्या वो समाज में संघर्ष नहीं होता होगा। समाज में परिवार भी होते हैं। ठीक है, और दो धर्म के लोग के बीच में जो है संघर्ष होता है, अलग अलग जातियों के बीच में संघर्ष होता है, दो गुट विश्वविद्यालय के बीच में भी जो है संघर्ष होता है, और मंदिर मस्जिद का तो आए दिन चर्चा में है ये संघर्ष। ठीक है, तो परिवार के बीच में भी होता है संघर्ष। तो हम लोग जो है इसमें पढ़ रहे हैं कि समाज में ही ये सभी आते हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय, मंदिर मस्जिद, कॉलेज, ये सभी आते हैं और सभी के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है। सभी के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है। और संघर्ष क्या है, संघर्ष क्या है तो हम बोलते हैं कि हमको पढ़ना है, लेकिन परिवार वाले बोलते हैं नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संघर्ष हो गया। हम बोलते हैं आगे बढ़ना है, लेकिन बोलते हैं परिवार वाले आगे नहीं बढ़ना है, तो ये क्या हुआ, ये संघर्ष हुआ। अब संघर्ष सिर्फ परिवार में ही नहीं होता है, संघर्ष मंदिर मस्जिद में भी होता है। ठीक है, अलग अलग धर्म जाति के लोग में भी संघर्ष होता है, विश्वविद्यालय में भी संघर्ष होता है। तो ये संघर्ष को जो है इसका समाधान करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ता है, समाधान करने के लिए इसका तो इसका जो है समाधान तो करना ही पड़ेगा। और इसका समाधान, ये संघर्ष का समाधान करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ता है, तो पुलिस का। ठीक है,
पुलिस का। अब ये संघर्ष का समाधान करने के लिए किसका आवश्यकता पड़ता है? पुलिस का। लेकिन दो देशों के बीच जो संघर्ष होता है उसका समाधान करने के लिए किसका आवश्यकता पड़ता है? सेना का। किसका आवश्यकता पड़ता है? सेना का। ठीक है, ये समाज है और ये समाज में कौन कौन लोग रहते हैं? तो परिवार रहते हैं, मंदिर मस्जिद रहते हैं, अलग अलग धर्म अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और विश्वविद्यालय होते हैं। और इन सभी चीज़ों में आए दिन क्या होता है? संघर्ष होते रहता है। और ये संघर्ष का जो है समाधान करने के लिए हमको किसका आवश्यकता पड़ता है? पुलिस का। ठीक है, पुलिस को तो पुलिस को तो किसी फंक्शंस में बुलाते नहीं हैं। किस में बुलाते हैं? जब संघर्ष होता है। ठीक है, जब संघर्ष होता है तो किसकी आवश्यकता पड़ता है? पुलिस का। और जब दो देशों के बीच संघर्ष होता है तो किसका आवश्यकता पड़ता है? सेना का। ठीक है, दो देशों के बीच संघर्ष होता है देशों के बीच संघर्ष होता है तो किसका आवश्यकता पड़ता है? सेना का। ठीक है, और जब समाज के लोगों में संघर्ष होता है तो किसका आवश्यकता पड़ता है? पुलिस का। और ये दोनों जो है किसका रूप है? ये दोनों रूप किसका है? तो ये दोनों रूप सरकार का है। ये दोनों रूप किसका है? सरकार का। अब यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सरकार का तो तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन ये दोनों पुलिस और सेना भी किसका रूप है? सरकार का। क्योंकि अगर सरकार ही नहीं रहेंगे तो पुलिस और सेना कैसे रहेंगे? इसको भी चलाने के लिए तो कानून की आवश्यकता होगी। अब सरकार का कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। और वो कौन कौन है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार का कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य क्या होता है? विधि का निर्माण करना। और कार्यपालिका का काम क्या होता है? वो विधि को लागू करना, वो नियम को लागू करना। और जो वो नियम का उल्लंघन करेंगे उसको सजा देने का जो है काम कौन करेंगे? न्यायपालिका। ठीक है, तो सरकार का कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, विधायिका जो विधि नियम का निर्माण करते हैं, कार्यपालिका जो विधि नियम का फॉलो करते हैं, उसको जो है वो रूल को आगे व्यक्तियों पे या फिर जो रूल बना है उसको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। अगर वो रूल का जो है कोई उल्लंघन करते हैं तो उसको सजा देने का जो है काम कौन करते हैं? न्यायपालिका। ठीक है, उसको सजा देने का काम कौन करते हैं? न्यायपालिका करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सरकार का कितने अंग होते हैं? सरकार का 3 अंग होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो विधायिका विधि का निर्माण करते हैं और कार्यपालिका वो विधि का जो है फॉलो करवाते हैं। और न्यायपालिका जो विधि का जो उल्लंघन करते हैं तो उसको क्या करते हैं? दंड देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है जानेंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, किसके किसके बारे में जानेंगे? यह किसका अंग है? सरकार का ये 3 अंग है।
सरकार का ये 3 अंग है। और विधि का कार्य क्या होता है? विधायिका का कार्य क्या होता है? विधि का निर्माण करना। विधि का निर्माण करना। और इसमें कौन आते हैं? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। विधायिका का कार्य क्या होता है? विधि का निर्माण करना। और इसमें कौन आते हैं विधायिका में? तो राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है प्रश्न उठता है, कार्यपालिका का क्या कार्य होता है? विधि का क्रियान्वयन करना। विधि का क्रियान्वयन करना, ठीक है। यह विधि को जो है जनता पर लागू करना। अब देखिए इसमें जो है विधायिका तो कानून बना दिए, ठीक है, लेकिन इसका जो है वो फॉलो कौन करेंगे? कार्यपालिका करेंगे। कौन करेंगे फॉलो? इसका कार्यपालिका करेंगे। लेकिन एक विधि होता है और फिर जो है एक पॉलिसी होता है जो कि नीति होता है, ठीक है। उस नीति का निर्माण पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। नीति का निर्माण पॉलिसी मेकिंग। तो ये विधि का निर्माण करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, तो फॉलो ये कौन करते हैं? कार्यपालिका करते हैं। लेकिन नीति पॉलिसी का निर्माण जो करते हैं किसी पॉलिसी का, जैसे कि पीएम मोदी ने जो है एक योजना बनाए थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो क्या बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बच नहीं रही है, ठीक है। और फिर जो है उन्होंने जो है लागू किए थे कि सब कोई जो है पढ़ेंगे। और पॉलिसी तो वो बनाते हैं, नीति तो वो बनाते हैं, तो क्या वो नीति का फॉलो हो पाता है? तो नहीं हो पाता है। क्या वो सभी का घर में जाके देखते हैं कि बच्चे पढ़ने जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं? तो अगर ये नीति का जो है फॉलो आप नहीं भी करते हैं तो दंडित आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये नीति का पॉलिसी का जो है आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर विधायिका जो विधि का निर्माण करते हैं और उसको आप फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा? आपको न्यायालय क्या करेंगे? दंडित करेंगे, ठीक है। न्यायालय क्या करेंगे? दंडित करेंगे। तो इसमें जो है इसमें 2 आते हैं, ठीक है। एक आते हैं अस्थाई और एक आते हैं अस्थाई। कार्यपालिका में कौन आते हैं? तो राज्यसभा। विधायिका में कौन आते हैं? तो राज्यसभा लोकसभा। लेकिन कार्यपालिका में कौन आते हैं? 2 आते हैं। और वो कौन कौन आते हैं? तो एक अस्थाई होता है, अस्थाई, और एक अस्थाई होता है। अब अस्थाई में कौन आते हैं और अस्थाई में कौन आते हैं तो उसके बारे में जो है हम लोग जानेंगे। तो अस्थाई में जो है कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ठीक है। क्योंकि ये दोनों का नियुक्ति होता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। ये दोनों किसका अंग है? तो
ये दोनों जो है कार्यपालिका में आते हैं, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। और अस्थाई कौन होता है, तो डीएम। इसमें बड़े बड़े जो है एग्ज़ाम पास करके बनते हैं, वो अस्थाई होते हैं। जैसे डीएम, एसपी, आईपीएस, जो कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके कुछ बनते हैं, वो क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। लेकिन वो अस्थाई कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, क्योंकि इसको जो है नियुक्ति करके बनाए जाते हैं और फिर इसको 5 साल के बाद क्या कर देते हैं, जनता पे डिपेंड करता है कि हमको अगला सरकार किसको चुनना है, ठीक है। लेकिन अस्थाई में डीएम, एसपी जो होते हैं, इसका जो है अस्थाई होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके गए हैं और इसको जो है इसको एक सीमित सीमा दिया जाता है कि जिस एग्ज़ाम को आप क्रैक करते हैं तो उसमें अस्थाई सीमा रहता है कि इतने वर्ष से इतने वर्षों तक आप सेवा में रहेंगे। बट इसमें अस्थाई नहीं रहता है कि आप इतने वर्षों से इतने वर्षों तक आप जो है किसी का जनता का सेवा कर सकते हैं। अगर आप जनता का सेवा ठीक से करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जनता कभी भी आपको उखाड़ कर फेंक सकती है, ठीक है। तो ये रहा अस्थाई और ये अस्थाई रहा। तो अब हम लोग जो है जानेंगे न्यायपालिका क्या है, ठीक है। न्यायपालिका में क्या होता है, तो हम लोग जो है पढ़े कि विधायिका विधि का निर्माण करता है, लेकिन इसमें कौन आते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। बट जो विधायिका विधि का निर्माण करते हैं उसको फॉलो कौन करते हैं, कार्यपालिका, ठीक है। विधि का क्रियान्वयन कौन करते हैं, कार्यपालिका। और ये पॉलिसी मेकिंग जो होता है, नीति का निर्माण, ये निर्माण अगर विधायिका अगर ये निर्माण कर देते हैं तो अगर ये इसका फॉलो नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर इसका फॉलो नहीं करेंगे विधि का, नियम कानून का, तो उस पर क्या होगा, अगर ये विधि का आप उल्लंघन करते हैं तो आप पर क्या होगा, दंड लगेगा आपको। ये न्यायपालिका आपको दंडित करेंगे, ठीक है, आपको सजा देंगे। बट अगर ये पॉलिसी जो है, नीति का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो क्या होगा, आपको कुछ नहीं होगा। अब मोदी सरकार बोले हैं, पॉलिसी बनाए हैं कि सभी को पढ़ना है, ठीक है। क्या सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो यह सरकार तो सभी के घर जाके नहीं देखते हैं कौन बच्चे स्कूल जाते हैं, कौन बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। और अगर ये विधि का निर्माण का उल्लंघन करेंगे तो उस पर जो है क्या होगा, कार्यवाही होगा, ठीक है। और विधि का जो है उल्लंघन करने पर सजा आपको कौन देंगे, तो न्यायालय देंगे, ठीक है। विधि का उल्लंघन करने पर जो है सजा कौन देंगे, न्यायालय देंगे। विवादों का निपटारा कौन करेंगे, विवादों का निपटारा न्यायपालिका करेंगे। और उसमें जो है न्यायपालिका में कौन कौन आते हैं, तो इसमें जो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जनपद होता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, और तीसरा कौन आता है, जनपद, जिसको जिला न्यायालय कहा जाता है, ठीक है। जनपद आता है, जनपद न्यायालय, जनपद न्यायालय। तो अगर विवाद होगा और वो विधि का उल्लंघन करते हैं तो वो विवादों का निपटारा कौन करेंगे, न्यायपालिका करेंगे, ठीक है। कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। और अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान क्या है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसमें यहीं तक, और आप लोग को बताएं जो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सकें। आज के लिए बस इतना ही।